अस्सलाम वालेकुम वीरन वी न्यू। मैं क्या चलो आज ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ थोड़ी गल की जाए। आप पाकिस्तान की वीडियोस बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी लग रही हैं और अच्छी क्यों ना लगे, हर कोई रिलेट करता है। जब कोई हमारे अब्बू को देखता है तो वो अपने फादर से रिलेट करता है, जब कोई बहनों को देखता है तो वो अपनी बहनों से रिलेट करता है, ਜਦੋਂ कोई खुला वेड़ा वेखदा तो ਉਹਨੂੰ अपने घर का वेड़ा याद आ जाता है। तो बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप लोग अब्बू के लिए बहुत फ़िक्रमंद होते हैं, बहुत दुआएं देते हैं, बहुत सारे मशवरे भी देते हैं। तो मैंने कहा चलें आज आपके कुछ सवालों के मैं दूं जवाब। पहला सवाल कि अब्बू को अपने साथ यूके ले जाएं। तो हमने अब्बू का पिछले 10 साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अम्मी जब ज़िंदा थी तब से इनका हमने सेटलमेंट का किया था कि वहाँ आ जाए, हमारे पास ही रहें, क्योंकि हेल्थ इशूज़ इन्ने सन कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ तबीयत ਜਿਹੜੀ है ना वो काफ़ी ख़राब रहती सी। तो वो वीज़ा नहीं लगा। उसके कुछ देर बाद हमने वेट किया तो हमने विज़िट का अप्लाई किया, वो भी नहीं लगा। फिर अम्मी की डेथ हो गई, उसके बाद फिर हमने अब्बू का दोबारा सेटलमेंट का किया, जो कोई 2 साल नहीं 1 डेढ़ साल वो केस चला। वकील यहाँ का था, पाकिस्तान का था, और आप कहते हैं ना जैसे पानी की तरह पैसा बहाने, जितने उसने कहा उतने उसको दिए, लेकिन केस उसने इतना ख़राब किया है कि अब विज़िट वीज़ा भी नहीं लग सकता। दूसरी बात, अपने भाई की शादी करते हैं जी भाई की शादी जो है वो माशाल्लाह से मैच्योर है, एडल्ट है, हम उनकी छोटी बहनें हैं। हम किसी हद तक मदाखलत उनके कामों में कर सकते हैं, हम किसी हद तक उनको फोर्स कर सकते हैं, आगे उनकी अपनी मर्ज़ी है। वो ज़ाहिर है जिसको दिल चाहे उसी के साथ इंसान शादी करता है, तो कोई उनके दिल को भाया ही नहीं, कोई उनको लगता ही नहीं जिससे वो शादी करें, तो फिर हम कैसे मजबूर कर सकते हैं कि जिससे शादी हो उसको भी पूरा प्यार मोहब्बत तवज्जो मिलनी चाहिए। तो हम ज़बरदस्ती करके वो काम नहीं करवाना चाहते, और इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि असी शादी नहीं करवाना चाहते। साडा इहदे च की फ़ायदा है, हमारे माशाल्लाह वहाँ अपने घर हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, बल्कि हो जाए तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, साड़ियाँ फिक्रां घट जानियाँ। पर कहते हैं ना अल्लाह की मर्ज़ी तो बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो बस अल्लाह की जब मर्ज़ी रज़ा शामिल होगी तो इंशाअल्लाह ताला आप ये खुशखबरी भी हमसे सुनेंगे। और एक और सवाल कि आपकी भाभी नहीं है, नहीं जी भाभी हमारी नहीं है तो बस ये 2-4 बातें थी जो मैंने कहा कि मैं आपको आज आके बता दूं तसल्ली से। और आप लोग इतनी फिक्र करते हैं। अभी पिछले दिनों हमारी कज़न आई हुई है, कई लोगों ने तो ये भी सजेशन दी कि इनके साथ भाई की शादी कर दें। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग साढ़े सामने ऑप्शन होए, साढ़े सामने रस्ते होन तो सानू नज़र नहीं आते, हमें सब नज़र आता है। लेकिन बात फिर वही है कि बचपन जब साथ इस तरह से गुजरा होता है ना, कई रिश्तों में बिल्कुल बहनों वाला प्यार होता है, वहाँ पे भी वो नहीं मानते उस दिल के लिए। तो मैं अपनी कज़न से हंस रही थी, मैं कहा त्याड़ी तो रिश्ते की गल इंज हो गई जिवें दाल पक्की है पहले तो इंसान होता था ना, बात भी नहीं था करता किसी के बारे में, हाय या गल किंज करनी है। मैं कहा एवें ही गल भी हो जाती है कि भाई ये इस बात की भी कोई वैल्यू नहीं रह गई अब। तो बस ये चीज़ें हैं। बाकी अबू हमारे माशाल्लाह बहुत खुश हैं। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, भाई की डेथ के बाद उन्होंने काफ़ी असर लिया इस चीज़ का, बहुत क्वाइट हो गए हुए थे। आपने देखा होगा शुरू में ही ना जी की वीडियोस में वो काफ़ी चुप हैं, काफ़ी क्वाइट हैं, लेकिन माशाल्लाह अब वो बिल्कुल ठीक हैं, वो हंसते हैं, वो खेलते हैं। और दूसरी बात ये, आप पूछते हैं कि अब्बू जी के साथ कौन रहता है, अब्बू जी अकेले रहते हैं। तो मेरी सिस्टर भी है यहाँ पे, भाई भी है, हमारी अपनी फैमिली है सेम सिटी में, तो सब आते जाते रहते हैं, सब अब्बू को देखते हैं। वो बिल्कुल भी उस तरह से अकेले नहीं हैं। तो आप लोगों की जो भी फ़िक्रें कंसर्न्स हैं मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और आप सबका बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप इतनी फ़िक्र करते हैं, बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह सोचते हैं, मेरे भाई के बारे में अपने भाई की तरह सोचते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको आज इस चीज़ का जो है ना जवाब क्लियरली दे दूँ, ताकि आप लोग परेशान ना हो, बस अब्बू की अच्छी ज़िंदगी की सेहत की दुआ करें। और दूसरी के जी, आई होप मैंने आप सबके सवालों के जवाब दे दिए हों। लेकिन बस अम्मी के बाद ना घर बड़ा ही क्वाइट लगता है, बड़ा ही उदास लगता है। कई दफ़ा ना मुझे लगता है कि ना बाहर से दरवाज़ा खड़केगा तो जिस तरह उन्होंने शॉपिंग चुकी होंगी सी, जिस तरह उन्होंने चीज़ां लईयां होंदियां सन,
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵही कोई लैके जिस तरह अंदर आता है। या गली में निकलो तो जिन जिन रास्तों से वो आया करती थी उन उन रास्तों पे नज़र चली जाती है। माँ का एक मखसूस स्टाइल होता है ना कि आप दूर से पहचान लेते हो, सर पे दुपट्टा लिया होना, चादर लई होनी, उनकी एक मखसूस चलने का स्टाइल। ते आंदे ही अंदर कहना ए फड़ो चीज़ां, चलो मैनू पानी का गिलास लिया के दियो, पानी पीना, फिर कहना हाय बड़ी गर्मी सी बाहर, फिर जो कोई मिला होना रास्ते में फिर उसकी बात बतानी शुरू कर देनी। तो इस तरह की बातें जो है ना आप बड़ी मिस करते हैं। मेरा भाई जो अल्लाह जन्नत में जगह दे उसको, जब मैंने आना ना पाकिस्तान, यूके से पाकिस्तान आना, तो वो ना ट्रैवलिंग से बड़ा घबराता था। कभी एयरपोर्ट पे लेने हमें नहीं गया था, एक दफ़ा ही गया था बस, वो भी रस्ते च उल्टियाँ कर कर के उसका बुरा हशर हो गया। तो वो गाड़ी हमारी नुक्कड़ मुड़ती थी तो वो घर के आगे मुझे वो खड़ा नज़र आता था। उसने खड़े होना, उसने जल्दी जल्दी मिलना, फिर उसने गाड़ी में से सामान निकालना, फिर उसने अंदर रखना, फिर बड़ी उसको फ़िक्र होती थी। फिर उसने बातें सुनानी शुरू कर देनी। उसको कबूतर बड़े उसने रखे होते थे, बड़ा शौक था। फिर उसने वो दिखाने क्या वेखो बाजी मैं चीज़ां लईयां ने। तो कई दफ़ा ना छोटे बहन भाई आपके अपने बच्चों जैसे ही होते हैं, वो कभी बड़े होते ही नहीं। हमारी नज़र में कद बढ़ गया होता है, लेकिन वो दिल दिमाग से बड़े बहन भाइयों से, माँ बाप से उनको वही तवज्जो वही प्यार चाहिए होता है। तो कभी मैं सोचती हूँ कि शायद उतना नहीं कर पाए, लेकिन अल्लाह जन्नत में जगह दे, अल्लाह उसकी मगफरत करे, उसके लिए आसानियाँ करे, और अल्लाह उसकी बेटी के नसीब इतने अच्छे करे कि वो अपने बाप का नाम रोशन करे। और हाँ, उसकी बेटी का आप बहुत पूछते हैं। उसकी बेटी मेरी सिस्टर सनाज किचन जो है उनके पास होती है, और माशाल्लाह पिछले 3 साल से उधर ही है। जब से अम्मी की 2 साल से जब से अम्मी की डेथ हुई, आई थिंक उससे पहले से उधर है, क्योंकि उसको हमने स्कूल में एडमिट करा दिया था, तो वो उधर ही है। फिर आप उनकी वाइफ का पूछते हैं तो वो उनकी जो शादी है वो नहीं वर्कआउट हुई थी, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अम्मी के ऊपर ही थी। तो अम्मी उसको स्कूल में फिर दाखिल करवाया जब तक ज़िंदा थी। फिर उसके बाद वो मेरी सिस्टर जो है उसके पास है अब, और वो बड़े प्यार से उसको रखती है। बड़े अच्छे स्कूल में वो पढ़ती है और बड़ी अच्छी बड़ी सुलझी हुई बातें करती है। तो हमारे पास एक यही निशानी बच्ची है, और हम चाहते हैं हम उसको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाएं, हम उसको इतना अच्छा इंसान बनाएं कि वो अपने बाप के लिए और हम सब के लिए सदका जारिया बने। क्योंकि मेरी अम्मी ने बहुत ही प्यार से अपनी पोती नाल बड़ी शदीद मुहब्बत थी। उन्होंने कभी वो लाड, साडी अम्मी ने ना कभी सानू ऐसे इंज जप्पियां नहीं सन पाइयां, कभी साडे मुंह नहीं सन चुमे, क्योंकि उस ज़माने में ना बड़ी झिझक होती थी माँ बाप को अपने बच्चों के साथ, और बच्चों को भी। आजकल जैसे ओपनली हम लोग कह देते हैं कि आई लव यू मामा एंड आई लव यू डैडी, उस ज़माने से ना रिवाज नहीं सी। वहाँ केयर दिखाई जाती थी, बताई नहीं जाती थी। तो ये जो चीज़ है ना, ये हम लोग इस तरह से शो कर नहीं सकते थे। तो बस बात ही मैंने भुल गई मैं केड़ी गल करती पई सा। तो बहरहाल उसको हम चाहते हैं कि हम उसको बहुत अच्छा इंसान बनाएं, सदका जारिया बनाएं अपने लिए, हम सब के लिए, और आप भी दुआ में याद रखें। तो ठीक है, आई होप मैंने आप सबके सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चंस मत करें सोशल मीडिया पे। हम लोग मैं एज ए प्लान्ड करके नहीं आई थी, मैं अपनी बीमारी और तकलीफ़ की वजह से आई थी, और दिमाग कहीं और तरफ लगे उसके लिए। ये तो फिर जैसे होता है ना, बंदा हादसाती तौर पे आ जाता है और फिर उसमें आगे आगे बढ़ता जाता है, लोग साथ जुड़ते जाते हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। ज़िंदगी की ना कुछ प्राइवेसी भी होती है जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। हर किसी के घर में अच्छी बुरी और चीज़ें हुई होती हैं या हो रही होती हैं, लेकिन वो चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं बताई जा सकती। आप लोग अगर समझते हैं कि कोई भी फैमिली जो अच्छी डिसेंट है वो सब इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, और हम उन लोगों में से नहीं हैं जो तमाशा दिखा के, चीज़ें दिखा के फेमस हों, क्योंकि फेमस होने के लिए तो हम आए नहीं थे। फेमस होना तो मेरा मकसद था ही नहीं। मेरा मकसद तो था कि ख़ुद को और तरफ लगाना, माइंड को कहीं और तरफ लगाना, बिज़ी होना, जिसमें मेरी हेल्थ जो है वो बेहतर हो।
تو آپ لوگوں نے بہت پیار دیا، بہت ساتھ دیا، بہت اپریشیٹ کیا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے بہت دفعہ ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ تو ذکر کیا ہے کہ میں ٹیپ ٹیپ سینڈ ایپ کی ایمبیسیڈر ہوں۔ جیسے ہم لوگ اوورسیز ہیں، انگلینڈ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، سب نے کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان پیسے بھیجنے ہی ہوتے ہیں۔ عید پہ، قربانی پہ، کسی کی فیملی میں شادی ہو، کسی نہ کسی کی ہیلپ کرنی ہو تو ہم لوگ پاکستان سے پیسے بھیجتے ہیں یہاں۔ تو بھائی کس کے تھرو بھیجے جائیں؟ تو میں تو ٹیپ ٹیپ سینڈ ایپ کے تھرو ہی بھیجتی ہوں پاکستان پیسے۔ ابھی بھی میں نے ریسنٹلی وہاں سے پیسے ٹرانسفر کیے، اور بڑی کوئک سروس، کوئی فی چارجز ہیں ہی نہیں اس کے، آپ جتنے مرضی پیسے بھیجیں اور وہ آپ کو ود ان منٹس یہاں پہ مل بھی جاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور اگر بینک اکاؤنٹ آپ کا یہاں پہ نہیں ہے، آئی تھنک وہ کارڈ نہیں ہے، تو جیز کیش ایزی پیسے پہ بھی آپ کو ٹیپ ٹیپ سینڈ ایپ کے تھرو پیسے مل جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک اور اچھی بات، اگر آپ پلوشہ 10 کوڈ یوز کرتے ہیں تو آپ کو 10 پاؤنڈ جو ہے وہ ایکسٹرا ملتے ہیں۔ یورپ والوں کو 10 یورو اور یو ایس اے والوں کو $20 جو ہے نا وہ ایکسٹرا ملیں گے۔ شاید تھوڑا سا میں آگے پیچھے کر گئی ہوں، لیکن جیسے آپ پلوشہ 10 کوڈ ڈالیں گے تو جو اماؤنٹ آپ کی کنٹری کو مل رہی ہے ایکسٹرا بونس میں، وہ اس کے اوپر شو ہو جائے گی۔ تو آپ یہ ایپ ضرور یوز کریں، ٹیپ ٹیپ سینڈ ایپ یوز کریں، پلوشہ 10 کوڈ یوز کریں، تو آپ کو 10 پاؤنڈ جو ہے وہ بونس ملے گا۔ تو ٹھیک، تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں آج یہاں پہ ہوں، لیکن آپ لوگ ہی جو ہیں وہ میری اس چیز کا، پرائیویسی کا بھی تھوڑا خیال رکھیں، اور بار بار آ کے کومنٹس میں بھی اگر آپ کو پتہ ہے چیزوں کا، لوکیشن کا، تو مینشن مت کریں، کیونکہ ہماری سیفٹی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ایسی بات ہی ہو، اگر ایسے ہی مشہوری اتنے سر پہ چڑھی ہو، تو ہم خود ہر کسی کو بتائیں بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ بھی آئیں، ملیں، آپ بھی آئیں، تو ہم یہ چیز کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارے ابو ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے ان کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ تو ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔